अब हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट। हमें x की अलग अलग वैल्यूज दी गई हैं। इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 2। तो हमें जो क्वेश्चन फर्स्ट है उसका फर्स्ट पार्ट x इक्वल टू हमें 0 दिया गया और पॉलिनोमियल हमें गिवन है, पॉलिनोमियल हमें ये गिवन है। ओके, तो पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। px इज इक्वल टू -4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। इसका हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दिया। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें x की वैल्यू गिवन है 0, तो p x की जगह हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, इज इक्वल टू -4x की जगह 0 पावर 2 प्लस 5x की जगह 0 प्लस 3। इसको जब सॉल्व किया तो 0 का स्क्वायर 0 और 0 को -4 से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही आएगा, प्लस 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 प्लस 3 और p0 इज इक्वल टू 3। द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px at x equals to 0 is कितनी आएगी, 3 आएगी। तो द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px at 0 is 3। सेकेंड पार्ट है, अब हमें x की वैल्यू क्या रखनी है, -1 रखनी है। सेम पॉलिनोमियल है, पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। px इक्वल टू -4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। p x की वैल्यू -1, -4 -1 का होल स्क्वायर प्लस 5 -1 प्लस 3। देखो हमने x की वैल्यू -1 रखी है। अच्छा, p -1 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1 हो गया और 1 को -4 से मल्टीप्लाई किया तो -4 और 5 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -5 प्लस 3। p -1 इक्वल टू -5 और -4 को जब ऐड किया तो -9 प्लस 3, तो p -1 इक्वल टू -6। तो हम लिखेंगे द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px at x equals to -1 is -6। ओके, नाउ इसका थर्ड पार्ट है, x इक्वल्स टू 2, x की वैल्यू 2 रखनी है। वही है, पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। अगर कोई भी पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, आप पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। p2 -4 x की वैल्यू 2 रखो, पावर 2 प्लस 5 x की वैल्यू 2 प्लस 3। अब आप देखो 2 की पावर 2 यानी कि 2 टू ज़ा 4 हो गया और 4 4 ज़ा 16 -16 प्लस 5 टू ज़ा 10 प्लस 3। p2 इक्वल्स टू -16 प्लस 13 एंड p2 इक्वल्स टू -3। तो द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px at x equals to 2 is -3। क्वेश्चन सेकंड है, फाइंड p0, p1 and p2 for each of the following. Find polynomial of 0, polynomial of 1 and polynomial of 2 for each of the following polynomials. क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट, py इक्वल्स टू y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। तो अब हमें बोला गया है कि p क्या रखना है, 0 रखना है। तो यानी कि y की वैल्यू हमें 0 रखनी है। यहाँ पे 0 रखा, -0 प्लस 1, तो p0 इक्वल्स टू कितना है, 1 है। तो हम वही लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल py, यहाँ पे y यूज हुआ है ना वेरिएबल, इसलिए py at y इक्वल्स टू 0 इज 1। अब हम इसी पॉलिनोमियल पे जो क्वेश्चन में गिवन था फर्स्ट पार्ट, अब हम उसमें y की वैल्यू 1 रखनी है। ओके,
y की वैल्यू जहाँ भी है y वहाँ हम 1 रख देंगे। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, तो क्या वैल्यू आई 1 आई है। यहाँ लिखेंगे द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पी वाई at y equals to 1 is 1। नेक्स्ट है, फिर इसी पे हमें क्या वैल्यू रखनी है y की 2 रखनी है। तो p2 इक्वल्स टू जहाँ भी y है वहाँ 2 रख दो, तो y का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1, तो p2 इक्वल्स टू 4 प्लस 1 5, 5 में से 2 है 3। ओके, तो इसका आंसर आया 3। तो यहाँ पे भी लिखेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पी वाई एट y इक्वल्स टू 2 इज 3। क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट है पी टी इक्वल्स टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस 3q। ओके, तो वही इसमें भी अब एक बार हम 0 रखेंगे टी की वैल्यू, फिर इसको सॉल्व करेंगे, एक बार टी की वैल्यू 1 रखेंगे फिर सॉल्व करेंगे, और एक बार फिर टी की वैल्यू 2 रख के फिर सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से पहले हम इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं। तो पी टी इज इक्वल्स टू हाईएस्ट पावर इसमें ये है माइनस टी क्यूब, फिर 2t स्क्वायर प्लस टी एंड देन प्लस 2। ओके, तो अब हम पहले टी की वैल्यू क्या रखेंगे 0, तो माइनस क्यूब प्लस 2 टी की जगह 0 स्क्वायर टी की वैल्यू 2 प्लस 2, यहाँ तो 0 ही आएगा, यहाँ पे 2 को 0 से करेंगे 0 प्लस 2, तो आंसर है 2। तो आप लिखोगे द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पी टी एट टी इक्वल्स टू 0 इज 2। हमने क्या वैल्यू लेनी है p1 लेनी है, तो पहले हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं माइनस टी क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस टी प्लस 2। ओके, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है when t इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे लिख दीजिए जब t इक्वल्स टू 1, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ओके, माइनस 1 का होल क्यूब प्लस 2 माइनस नहीं सॉरी 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस t1 है प्लस 2, तो p1 इक्वल्स टू माइनस 1 का सॉरी माइनस 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 1 2 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल, तो p1 इक्वल्स टू 2 प्लस 2 4। तो आप यहाँ लिखेंगे द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पी टी एट टी इक्वल्स टू 1 इज 4। ओके, नेक्स्ट अब टी की वैल्यू हम क्या रखेंगे 2 रखेंगे। तो पहले हम इसको क्या लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। अब हम टी की वैल्यू क्या लेके चलेंगे 2, पी टी है 2 माइनस 2 का होल क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस p2 माइनस 2 का क्यूब 2 to the 4 4 to the 8, तो माइनस 8 प्लस यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर 4 हो गया और 4 to the 8 प्लस 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल, तो p2 इक्वल्स टू 2 प्लस 2 4। ओके, यहाँ पे वही लिखेंगे द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल pt at t equals to 2 is 4। क्वेश्चन 2 का फोर्थ पार्ट है px इक्वल्स टू x माइनस 1 एक ब्रैकेट में मल्टीप्लाई दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1। अब यहाँ पे भी हम वही रखेंगे, एक बार हम x की वैल्यू क्या रखेंगे 0, तो x की वैल्यू 0 माइनस 1, x की वैल्यू 0 प्लस 1, p 0 इक्वल्स टू 0 में माइनस 1 किया तो माइनस 1 आएगा,
मल्टीप्लाई 0 में 1 प्लस किया तो 1, तो p 0 इक्वल्स टू -1। यहाँ पे वही लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px at x इक्वल्स टू 0 इज -1। क्वेश्चन में जो हमें पॉलिनोमियल दिया हमने फिर वही लिखा। अब x की वैल्यू क्या रखनी है, 1 रखनी है, तो x की जगह 1 -1, x की जगह 1 प्लस 1, p1। 1 में 1 माइनस किया तो 0 इंटू 1 प्लस 1 2, तो p1 इज इक्वल टू, आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। दी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px at x इक्वल टू 1 इज 0। फिर दोबारा से हम वही इक्वेशन फिर दोबारा से हम वही पॉलिनोमियल लिखेंगे। अब हमें x की वैल्यू क्या रखनी है, 2 रखनी है। हाँ, x की जगह 2 -1, x की जगह 2 प्लस 1, तो p2 इक्वल्स टू 2 में 1 माइनस किया 1, मल्टीप्लाई 2 में 1 प्लस किया था 3, तो p2 इक्वल्स टू 3। तो लिखेंगे द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px at x equals to 2 is 3। क्वेश्चन थर्ड है, वेरीफाई whether the following are zeros of the polynomial indicated against them। पॉलिनोमियल जो हमें गिवन है उसके अगेंस्ट जो x की वैल्यू दी गई है वो इसका 0 है या नहीं है, हमें ये वेरीफाई कर, ठीक है। तो p x की जगह -1/3 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई x की जगह हम क्या रखेंगे, -1/3 प्लस 1, 3 1 जा 3 कैंसल, तो p -1/3 इज इक्वल्स टू 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 प्लस 1, तो p -1/3 इज इक्वल्स टू, आंसर कितना है, 0। अब हमारा आंसर 0 आ गया। जब इस पॉलिनोमियल पर हमने x की वैल्यू पुट करी, वेरिएबल x की वैल्यू पुट करी -1/3, तो हमारा आंसर क्या है, 0 आया। अब हमारा आंसर अगर 0 आ गया है तो इट मीन्स ये जो x की वैल्यू -1/3 है वो इस पॉलिनोमियल का, यस, -1/3 इज द 0 ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ x। ओके, नाउ क्वेश्चन थर्ड का सेकंड पार्ट है, px इक्वल्स टू 5x माइनस 5 और x की वैल्यू हमें गिवन है 4/5। सिमिलरली जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया था ऐसे ही करेंगे, हम x की वैल्यू रखेंगे 4/5, तो वैल्यू रखी 5 मल्टीप्लाई x की वैल्यू है 4/5 माइनस 5 1 जा 5, तो p 4/5 इज इक्वल टू 4 माइनस 5। तो अब आप खुद देखिएगा कि ये जो है 0 के इक्वल नहीं आया है, ठीक है। तो 4/5 इज नॉट द 0 ऑफ पॉलिनोमियल px। थर्ड पार्ट में हमें पॉलिनोमियल दिया है px इक्वल्स टू x² - 1 और हमें ये कहा गया है x की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू -1। तो आप कंफ्यूज ना होइए, इस पॉलिनोमियल में आपको 2 बार सॉल्व करना है, एक बार x की वैल्यू 1 रखनी है और एक बार x की वैल्यू -1 रखनी है। तो हम एक बार लेके चलते हैं x की वैल्यू 1, ओके। तो जहाँ x होगा वहाँ 1, तो x पावर 2 है तो x की जगह 1 रखा, पावर 2 -1, तो p1 इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1 -1, तो p1 इक्वल्स टू, आंसर कितना है, 0। तो हम यहाँ लिखेंगे यस 1 is the 0 of p polynomial p of x। सिमिलरली हमको इसी पॉलिनोमियल में अब x की वैल्यू कितनी रखनी है, -1, तो x की जगह -1, तो स्क्वायर -1, p -1 इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1 होगा, -1 इक्वल टू, आंसर कितना है, 0। तो इसमें भी यस हमने x की वैल्यू जब -1 रखी तो वो इसका पॉलिनोमियल px² 0 है, तो यस -1 इज द 0 ऑफ पॉलिनोमियल px।
एक्स। ये क्वेश्चन थर्ड का फोर्थ पार्ट है। हमें पॉलिनोमियल दिया गया है, उस पॉलिनोमियल में एक बार एक्स की वैल्यू -1 पुट करके देखते हैं कि उसको 0 है कि नहीं है। फिर एक बार हम 2 रखेंगे इसी पॉलिनोमियल में और देखेंगे कि वो भी इस पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं है। ठीक है, तो अब हम पहले एक्स की वैल्यू क्या लेके चल रहे हैं, -1। तो जहां भी एक्स है वहां -1 रख दीजिएगा। -1 + 1 कितना हो गया, 0 मल्टीप्लाई -1 और -2 कितना हो गया, -3। तो p - 1 = कितना है आंसर हमारा, 0 आया। तो यस, हमने कितनी वैल्यू रखी, -1। यस, -1 इज द 0 ऑफ पॉलिनोमियल px। ओके, अब हम इसी पॉलिनोमियल में x की वैल्यू अब क्या रखेंगे, 2। तो p x की जगह 2 रखेंगे। तो जहां भी x होगा वहां पे हम 2 रख देंगे। जैसे यहाँ x है वहां पे 2 रख दिया, यहाँ पे भी x है 2 रखा, -2। तो p 2 + 1 3 मल्टीप्लाई 2 - 2 0। तो p2 = 3 0 था 0। तो इसका आंसर भी 0 आ गया। इट मीन्स यस, 2 इज द 0 ऑफ पॉलिनोमियल px। अब फिफ्थ पार्ट में आ जाते हैं क्वेश्चन थर्ड के। हमें पॉलिनोमियल दिया गया px = x² और x की वैल्यू कितनी रखनी है हमें, 0। अब वही पता करना है कि ये इसका 0 है या नहीं है। तो px की जगह 0, तो यहाँ पे भी x² है यानी कि 0 का होल स्क्वायर। तो आंसर भी हमारा कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो यस, 0 इज द 0 ऑफ पॉलिनोमियल px। सिक्स्थ पार्ट है, पॉलिनोमियल दिया गया है हमें px = lx + m और x की वैल्यू है -m/l। अब इसको भी पुट करके देखते हैं कि ये इसका 0 है या नहीं है। तो px की वैल्यू रख देंगे -m/l, l इंटू x की जगह क्या रखेंगे, -m/l + m, l 1 = l। ओके, तो p - m/l = 1 को -m से मल्टीप्लाई किया तो -m + m। ओके, अच्छा अब देखो p - m/l = कितना है हमारे पास, 0 आ गया। तो इसका मतलब यस, -m/l इज द 0 ऑफ पॉलिनोमियल px। क्वेश्चन थर्ड का सेवेंथ पार्ट, px = 3x² - 1 और x की वैल्यू हमें एक बार हमें -1/√3 रखनी है, दूसरी बार हमें रखनी है 2/√3 रखनी है। तो पहले हम x की वैल्यू -1/√3 रखते हैं। तो p x की जगह -1/√3 = 3 मल्टीप्लाई x है, x की वैल्यू क्या रखेंगे, -1/√3 का होल स्क्वायर -1। तो p -1/√3 = देखो 3 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 -1, 3 1 = 3। तो p -1/√3 = 1 - 1। तो कितना आ गया ये आंसर इसका, 0। तो देखो -1/√3 रखने पर हमारा आंसर 0 आया। तो यस, -1/√3 इज द 0 ऑफ पॉलिनोमियल px। अब हमें इसी पॉलिनोमियल पे किसकी वैल्यू रखनी है, 2 x की वैल्यू रखनी है 2/√3 इस पॉलिनोमियल पे। तो 2/√3। ओके, तो 3 मल्टीप्लाई 2/√3 का होल स्क्वायर -1, p 2/√3 = 3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 -1, तो 3 1 = 3। तो p 2√3 = 4 - 1। तो अब इसका आंसर आएगा p 2/√3 = 4 - 1 कितना हो गया, 3। तो इसमें हमारा जो x की वैल्यू 2/3 रखने पर हमारा जो आया है आंसर वो 3 आया है। तो इसका मतलब ये
इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं है। तो 2/3 इज नॉट 0 ऑफ पॉलिनोमियल px। ओके, ठीक है। अब आप आ जाइए 8th पार्ट पे, क्वेश्चन 3 का 8th पार्ट। हमें पॉलिनोमियल गिवन है px = 2x + 1 और ये कहा गया है कि x की वैल्यू क्या रखनी है 1/2, मीन्स 1/2 इस पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं है, ये पता करना है। तो p x की जगह रखनी है 1/2 = 2 मल्टीप्लाई x की जगह 1/2 प्लस 1, 2 1 = 2। तो p 1/2 = 1 1 = 1 प्लस 1, p 1/2 = 1 प्लस 1 2। तो ये हमारे जब x की वैल्यू 1/2 रखी है तो आंसर कितना आया है 2 आया है। तो ये भी 0 नहीं है, 1/2 पॉलिनोमियल px का 0 नहीं है। तो 1/2 इज नॉट 0 ऑफ px। क्वेश्चन 4th है फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। हमें जीरोस पता करने हैं पॉलिनोमियल के इन ईच ऑफ फॉर द फॉलोइंग केसेस। px = x + 5। इट मीन्स अगर इसके जीरोस पता करने हैं तो px जो पॉलिनोमियल है वो 0 के इक्वल होगा, क्योंकि जब जीरोस हमें फाइंड आउट करने हैं तो इसका मतलब वो पॉलिनोमियल 0 के इक्वल है। तो अब हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी दी गई है x + 5 दी गई है = 0। तो x = +5 इधर जाके क्या हो जाएगा -5। -5 इज द 0 ऑफ पॉलिनोमियल px। ओके, आ जाओ सेकंड पार्ट में। px = x - 5 है, इसमें भी हमें इसका 0 पता करना है। अगर इसको 0 पता करना है तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल 0 के इक्वल होगा। ठीक है, अब ये पॉलिनोमियल कितना दे रखा है x - 5, तो ये भी 0 के इक्वल होगा। तो x = -5 इधर जाके आ जाएगा +5। तो +5 जो है मतलब जो 5 है वो इज द 0 ऑफ पॉलिनोमियल px। इस पॉलिनोमियल का हमें 0 पता करना है, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल होगा। और ये पॉलिनोमियल हमें कितना दिया गया है 2x + 5 = 0। तो 2x 5 को मैं राइट हैंड साइड लेके जाऊंगी तो ये -5 हो जाएगा। तो x = -5/2। तो इस पॉलिनोमियल का 0 है -5/2 द 0 ऑफ पॉलिनोमियल px। 4th क्वेश्चन में इसमें भी हमें जीरोस पता करने हैं। हमें x की ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जो इस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल हो जाए। तो अब हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल हमें कितना दिया गया इस पॉलिनोमियल का, तो 3x - 2 गिवन है = 0। तो 3x = -2 तक जाके +2 जाएगा, तो x = 2/3। तो यानी कि इस पॉलिनोमियल का जो 0 है वो क्या है 2/3 है। तो 2/3 इज द 0 ऑफ पॉलिनोमियल px। ओके, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन 5th पार्ट में। हमें इसका भी वही ढूंढना है, जीरो ढूंढना है। तो ये पॉलिनोमियल में हम x की वैल्यू क्या रखें कि ये पॉलिनोमियल 0 के इक्वल हो जाए, तो ये px = 0 के इक्वल हो जाएगा। तो अब px कितना दे रखा है हमें 3x, तो 3x = 0, तो x = 0/3 यानी कि x की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी। ओके, आप ऐसे लिख सकते हो, यानी कि x की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे 0 इज द 0 ऑफ पॉलिनोमियल px। ओके, नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन है px = ax दे रखा है और कहा है कि a इज नॉट इक्वल टू 0, मीन्स हमें a जो है 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये कहा गया कि हम x की क्या वैल्यू रखें कि ये पॉलिनोमियल जो है इसके जीरोस हमें पता चल जाए। ठीक है, तो जब अगर हम इस पॉलिनोमियल किसके इक्वल हो जाए 0 के इक्वल हो जाए, तो px = 0 हो जाएगा। तो px कितना दे रखा है ax = 0, तो x = 0/a, तो दैट इज x = 0। तो 0 इज द 0 ऑफ पॉलिनोमियल px। तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। अब आ जाइए 7th क्वेश्चन में। px = cx + d गिवन है
और ये कहा है कि C इज नॉट इक्वल टू 0 और C एंड D आर रियल नंबर्स। ओके, तो इसमें भी कैसे करेंगे कि अब हमें इसमें भी जीरोस पता करने हैं। अगर इसके जीरोस पता करने हैं तो यानी कि ये पॉलिनोमियल किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल हमें कितना दे रखा है, सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0 गिवन है, तो सी एक्स इक्वल टू माइनस डी। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सजेशन कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।